नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा पत्रिका में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 24 अक्टूबर 2020 का संपादकीय। दोस्तों, भारतवर्ष में भौगोलिक विविधताओं के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विविधताओं का विस्तीर्ण सह अस्तित्व है। राष्ट्रीय एकीकरण में जिस पक्ष का सर्वाधिक महत्व है वह है सांस्कृतिक एकता, और इसी के संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने और जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु सहन्त रूपेण संस्थिता। दुर्गा आराधना के 8वें दिन हम प्रार्थना करते हैं सहन्त की। सहन्ति का हिंदी अर्थ है एकीकरण। आज़ादी के पहले पूरा देश राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था और ये रजवाड़े भी फुटबॉल के मैदान से लेकर कई 100 किलोमीटर तक फैले हुए थे। अंग्रेज़ों के पास इन सब से ज़्यादा ज़मीन भूभाग था। अंग्रेज़ों ने इन सब के साथ व्यवहार करने के लिए इनका वर्गीकरण कर दिया, और यह वर्गीकरण तोपों की सलामी लेने का अधिकार था, और कुछ लोगों को तोपों की सलामी का अधिकार ही नहीं था। ऐसे राज्यों को बिना सैल्यूट का राज्य कहा जाता था, जैसे महाराष्ट्र का एक राज्य फलटन, जिस पर साहित्यकार रुचि भल्ला ने पलटन डायरी जैसी श्रृंखला लिखी। आज़ादी के पहले कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को हराया। शोधकर्ताओं ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर सीतारमैया गांधी की सूची में क्यों थे। हमने इस पर जब काम शुरू किया तो इसकी वजह समझ में आई। जहां सुभाष देश की आज़ादी चाहते थे, वहीं सीतारमैया देश का सांस्कृतिक एकीकरण चाहते थे, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। भारत एक भाषा, एक धर्म, एक जाति, एक जनजाति, एक क्षेत्र और एक जैसी जमीन का देश नहीं है। देश का एक विधान है, एक संविधान है, लेकिन ऊपर कहे गए मोर्चे पर कहीं समरूपता नहीं है। राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है, जिससे देश के प्रति प्रेम, एकता और सद्भाव जागता है तथा इसमें राजनीति, अर्थनीति, समाज, संस्कृति और मानसिक स्थितियाँ एक साथ जुड़ती हैं, और एक मजबूत राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है। कहने को तो एक राष्ट्रीय एकता परिषद भी है, लेकिन इसके ज़्यादातर काम एजेंडे किसी बड़ी घटना के बाद ही दिखते हैं। इस परिषद की ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसने अपने को सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीय समस्याओं तक ही जोड़ रखा है, और ये भी कम नहीं है। लेकिन 1961 से अब तक इसके कामों की समीक्षा भी होनी चाहिए। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, और इसकी मीटिंग का आंकड़ा देखें तो यह जब से बनी है तब से जितने साल हुए, इसकी उतनी मीटिंग्स भी नहीं हुई हैं, और प्रधानमंत्री को इन मीटिंग्स में रहना चाहिए। कई बार वो भी नहीं हो पाता। इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ताकि बिहार के बच्चे को ओणम का त्यौहार और तमिलनाडु के बच्चे को लिट्टी चोखा बताया जा सके। आप जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करें तो राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने वाली संस्था का बोर्ड लगा है, जो कभी कभी खुलती है। इसी से राष्ट्र के एकीकरण के प्रयासों की स्थिति का पता चलता है। हमारे आसपास राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की खबरें कभी खेल के मैदान से, तो कभी भाषाई मोर्चे पर, और कभी खाने के बड़ा पाव और इडली डोसा के रूप में नजर आती हैं। विभाजन के बाद जिन्होंने अपनी पुरखों की ज़मीनें छोड़ी, उन्होंने सारे देश में ढाबे खोलकर राष्ट्रीय सहमति बढ़ाई।
इस क्षेत्र में काम बढ़े, लगातार हों और गली, मोहल्ले और पूरे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया जोर पकड़ ले। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 24 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय या देवी सर्वभूतेषु सहन्ति रूपेण संस्थिता। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।